दिस इज़ नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम रिलेटेड टू मॉड्यूल। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं जिन्हें हमें ये प्रूव करना है कि आपस में ये चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। जिसमें से पहली स्टेटमेंट है दैट अल्फा इज़ एन एल्जेब्राइक इंटीजर। सेकेंड स्टेटमेंट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा इज मोनिक एंड इट बिलोंग्स टू ZX। अल्फा अगर हमारे पास एल्जेब्राइक इंटीजर है तो उसका एक मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा और वो मोनिक होगा एंड मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा ZX से बिलोंग करेगा। उसके सारे कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो इंटीजर से लिए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है Z अल्फा इज फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल एंड लास्ट स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइटली जनरेटेड Z सब मॉड्यूल विच इज नॉन जीरो ऑफ C सच दैट अल्फा M इज कंटेन्ड इन M। तो हमें चारों स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि आपस में इक्विवेलेंट है। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम मानेंगे कि A हमारे पास गिवन है एंड वी विल प्रूव B। वी विल ट्राई टू क्लेम दैट B स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल A इज गिवन। सिमिलरली सेकेंड में हम B को गिवन मानेंगे और C स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे एंड लास्ट सेकेंड विल बी C को गिवन मान के D को प्रूव करेंगे एंड सो ऑन। तो पहली स्टेटमेंट पे जाते हैं। जो पहला प्रूफ है हमारा उसमें हमने ये गिवन माना कि अल्फा एक एल्जेब्राइक इंटीजर है और हम इसके मिनिमल पॉलिनोमियल को दिखाएंगे कि ये ZX में बिलोंग करेगा एज वेल एज ये मोनिक होगा। गिवन दैट अल्फा इज एल्जेब्राइक इंटीजर, let fx be a minimal polynomial in ZX, so f of alpha is equals to 0। अगर अल्फा एल्जेब्राइक इंटीजर है तो हमें एक fx मिल जाएगा जो कि एक मिनिमल पॉलिनोमियल है और हमने लेट किया कि एक फाई एक्स है जो fx हमने मोनिक पॉलिनोमियल माना और फाई एक्स हमने मिनिमल पॉलिनोमियल माना अल्फा का। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो यूनिक होता है, जो सबसे लेट्स से अगर अल्फा 246 या 248 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करता है तो जो मिनिमल सबसे डिग्री होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री होगी वो मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगा उस अल्फा के लिए जिसको हम कह रहे हैं कि वो एल्जेब्राइक इंटीजर है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल सबसे यूनिक होता है, उसकी डिग्री स्मॉलेस्ट होती है सबसे, और उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो यूनिटी होता है। ये हम यूनिट 2 के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फा के लिए हमने 2 पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिए। पहला है fx विच इज़ मोनिक एंड सेकेंड वन इज़ फाई ऑफ एक्स विच इज़ मिनिमल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी हो। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, ये हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है कि f हम एक जनरल पॉलिनोमियल ले रहे हैं। अगर वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है तो ये जितने भी कोएफिशिएंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उस पॉलिनोमियल में उन सब का GCD 1 के इक्वल होगा। सो दिस इज सेड टू बी प्रिमिटिव इफ द GCD ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ f इज 1। सो इन पर्टिकुलर अ मोनिक पॉलिनोमियल इज प्रिमिटिव। तो जो अगर मैं मोनिक पॉलिनोमियल की बात करूँ तो एक पर्टिकुलरली मोनिक पॉलिनोमियल भी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ही होता है। तो जो ये हमें शो करना था कि अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल ZX से बिलोंग करेगा और वो मोनिक होगा, तो ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि मोनिक पॉलिनोमियल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होता है। देन now phi of x is minimal polynomial of alpha and fx is a monic polynomial of alpha। तो हम अल्फा वैल्यू पुट करने पर f अल्फा में क्या मिल जाएगा? 0। तो phi of x जो हमारा ये स्टेटमेंट हमने जो स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि phi of x हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल है और fx हमारा मोनिक पॉलिनोमियल है जो अल्फा के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है। सो phi x मस्ट डिवाइड fx। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अदर देन मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हमें से कोई पॉलिनोमियल मिल रहा है जो अल्फा जिसको सेटिस्फाई करता है देन अल्फा ऑफ एक्स विल मस्ट डिवाइड fx। जो दूसरा पॉलिनोमियल हमें मिल रहा होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल ज़रूर उसको डिवाइड करेगा। इसके लिए आप याद रख सकते हो लेट्स से कि अल्फा एक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, एक 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है और 8 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा वो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री यही है जो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर हमें कोई और ऐसा पॉलिनॉमियल मिल जाता है अदर देन दिस मिनिमल पॉलिनॉमियल जो अल्फ़ा के थ्रू सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा मिनिमल पॉलिनॉमियल उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेम थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल फिर उस एफ को डिवाइड करेगा। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो एक हमें क्वोशिएंट मिल सकता है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसको फुल्ली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें साई एक्स मिल जाएगा जो हमने क्यू एक्स से लिया है। दिस फॉर सम फाई एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स एंड let GCD of all coefficients of QX be A by B। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि QX की जितने भी कोएफिशिएंट है उसकी GCD A by B टाइप की है। तो यहाँ पर हमने फाई ऑफ एक्स और जाई ऑफ एक्स को इस तरीके से डिफाइन किया कि A by B, दिस इज A by B फाई 1x एंड जाई एक्स को हमने डिफाइन किया C by D साई 1x। ठीक है, जहाँ पर फाई 1x एंड साई 1x ये क्या है, हमारे प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल्स हैं और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ZX से बिलोंग कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करने के साथ साथ कि मिनिमल पॉलिनॉमियल मोनिक है, हमें ये भी प्रूफ करना है कि वो ZX से बिलोंग करता है। मतलब उसके कोएफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। अगर वो ऑलरेडी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं देन आवर वर्क इज़ ऑलरेडी डन। बट यहाँ पर हम ये लेकर चल रहे हैं कि वो रैशनल से बिलोंग कर रहे हैं सो दैट हम ये प्रूफ कर सकें कि ये हमारे ZX से बिलोंग करेंगे। इसलिए जो फाई एक्स और जाई एक्स है, सॉरी फाई एक्स और साई एक्स है, इसको हमने इस तरीके से लेट कर लिया कि अगर इसके कोएफिशिएंट A by B C by D टाइप के हैं तो लेटर ऑन वी विल प्रूव कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके इंटीजर्स हमें, इसके कोएफिशिएंट्स हमें इंटीजर से ही मिलेंगे। इसको लेट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स में। तो ये आ जाएगा A by B एंड C by D। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में BD आ जाएगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। BD एफ एक्स इज इक्वल्स टू AC फाई 1x एंड जाई 1x। जो भी कांस्टेंट हमें ऊपर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे A इंटू C। अब यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि फाई 1 एंड साई 1 ये हमारे प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल्स हैं। तो अगर हम दो प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमें फिर से प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल ही मिलता है। तो इनका प्रोडक्ट करने पर हमें एक प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल मिलेगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ दोनों जगह प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल्स ही हैं तो प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल्स में जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है दैट इज़ यूनिटी। तो यहाँ पे BD और AC का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने लास्ट में, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि प्रिमिटिव, यहाँ पर हमने बोला कि मॉनिक पॉलिनॉमियल प्रिमिटिव पॉलिनॉमियल ही होता है, तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि जो भी पॉलिनॉमियल्स में कोएफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं उस सब का GCD 1 के इक्वल होता है। दूसरा, इसका लीडिंग जो कोएफिशिएंट होता है वो यूनिटी होता है। ये दो कंडीशंस होती हैं, हम यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों प्रिमिटिव हैं तब तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं FX में इसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी यहाँ पर लेती भी हूँ तो B इंटू डी मल्टीप्लाई करने पे जो पहला कोएफिशिएंट होगा वो चेंज होकर B इंटू डी आ जाएगा और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि BD या तो प्लस माइनस AC टाइप का हमें दिखाई देगा। और अगर ये सेम है तो उसको हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ वो यूनिटी हो गया। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। और जो लीडिंग टर्म्स होंगे दोनों ही पॉलिनॉमियल्स के वो प्लस माइनस 1 टाइप के हो जाएंगे। और फर्दर हम बोल सकते हैं कि फाई ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो यहाँ से फाई 1 एल्फा भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सो इनफैक्ट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फाई 1x विच इज़ मोनिक, और ये हमारा बिलोंग कर जाएगा ZX में। तो जो पहले दो स्टेटमेंट्स थे, पहले से हमने दूसरा प्रूव कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स B to C। अगर B स्टेटमेंट करेक्ट है तो C स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ZX एक
फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसके जो बेसिस होंगे वो भी कैसे होने चाहिए? फाइनाइट। तो हम इसी की हेल्प से इसको प्रूव करने वाले हैं कि फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल होगा। तो हमने बी जो स्टेटमेंट है वो अब मान ली कि गिवन है एंड हम सी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो 5x यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी रखा है विच बिकॉज वो मोनिक है और zx से बिलोंग कर रहा है इसके कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि इस पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट zx से बिलोंग करेंगे एंड दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एल्फा। यही हमारी बी स्टेटमेंट थी, इसको हमने गिवन मान के अब हम चल रहे हैं। हमें प्रूव करना है z ऑफ एल्फा हमारा फाइनाइटली जनरेटेड है। तो इसमें किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे? एफ ऑफ एल्फा टाइप के। ये पॉलिनोमियल्स को होल्ड करेगा, इसमें पॉलिनोमियल्स रहेंगे और उसकी फॉर्म रहेगी एल्फा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर z ऑफ x लिखा होता तो इसके पॉलिनोमियल्स की फॉर्म x होती। अब यहाँ पर एल्फा है तो ये एफ ऑफ एल्फा टाइप के पॉलिनोमियल्स को रखेगा और क्योंकि यहाँ पे z लिखा हुआ है दैट मीन्स इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। अब हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है। तो अगर हम ये दिखा दें कि इसके फाइनाइट बेसिस होंगे, सो इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट इफ इट हैज़ फाइनाइट बेसिस देन दिस z एल्फा इज फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल। तो इसके लिए हम ये क्लेम करेंगे कि 1 एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एल्फा n-1 ये हमारे पूरे z एल्फा को जनरेट कर देगा। ये टोटल हमने n मान रखे हैं क्योंकि ये n-1 है और इसको हम 1 को और इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल ये n बेसिस यहाँ पर हो जाएंगे। इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट एल्फा टू द पावर n, यहाँ पर ये कैपिटल n है और यहाँ पे जो हम बेसिस की पावर में यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल n है। सो इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट एल्फा टू द पावर n फॉर एनी n belongs to पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज द LC लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस। अगर हम इस एल्फा टू द पावर n को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि यही फाइनाइट हमारे पास बेसिस है। सो हमने एल्फा टू द पावर n को पहले तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा, n-n स्मॉल n में ब्रेक कर दिया। वापस अगर आप इसको ऐड ऑन करते हो तो -n प्लस n कैंसिल आउट होके ये कैपिटल n ही हो जाएगा। तो पहले हमने इसको ब्रेक किया, उसके बाद एल्फा टू द पावर n इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी विच इज़ नेगेटिव ऑफ a0 प्लस a1 एल्फा एंड सो ऑन an-1 एल्फा टू द पावर n-1, क्योंकि ये हमारे पास इस तरीके से होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड टिल एट लास्ट इट विल बी an-1 n-1 इज इक्वल्स टू लास्ट हो जाएगा एल्फा n, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने एल्फा टू द पावर n की वैल्यू निकाली है तो ये पूरा जो टर्म होगा वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस विल बी नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस, ओके। और फिर अगर हम इसको सेपरेटली इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी टर्म्स में तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एल्फा टू द पावर कैपिटल N इसको हमने दिखाया है कि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी हमारे पास बेसिस थी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं। तो जो बाय आर इंडक्शन हाइपोथेसिस हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा एक जनरेटेड जी मॉड्यूल है, क्योंकि एल्फा टू द पावर n को अगर हम ये दिखा देते हैं कि बाकी जितने भी हमने बेसिस लिए हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर ये लिखा जा सकता है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम C टू D के लिए हमें प्रूव करना था कि एल्फा m कंटेंड है m में। तो हम क्या लेकर चलेंगे कि z एल्फा एक फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है, तो हमने मान लिया कि m से वो जनरेट हो रहा है, तो m इज इक्वल्स टू जी ऑफ एल्फा। तो क्लियरली ये चीज़ तो इसके अंदर कंटेंट होती है, एल्फा ऑफ जी एल्फा दिस इज कंटेंट इन जी ऑफ एल्फा। तो यहाँ पे इसको हमने m माना था क्योंकि ये m से जनरेट हो रहा है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस m एंड अगेन जी ऑफ एल्फा इज रिप्लेस्ड बाय दिस m बिकॉज ये फाइनाइटली जनरेटेड है और यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि एल्फा m में कंटेंट होगा। लास्ट इज अब हम D को मानेंगे कि ये हमें गिवन है और हम प्रूव कर देंगे A स्टेटमेंट क्या थी कि एल्फा अलजेब्राइक इंटीजर होगा। तो D स्टेटमेंट हमने मान लिया कि m फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है एंड वी विल प्रूव कि एल्फा एक अलजेब्राइक इंटीजर है।
सो एल्जेब्राइक इंटीजर के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि एक पॉलिनोमियल हमें मिल जाए जो कहाँ से बिलोंग करे ZX से, और वो मॉनिक होना चाहिए, क्योंकि एल्जेब्राइक इंटीजर की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि उससे एसोसिएटेड जो पॉलिनोमियल होगा उसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी होगा और उसके जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो हमें अगर fx एक ऐसा मिल जाए जो मॉनिक पॉलिनोमियल हो और उसके कोएफिशिएंट्स कहाँ से बिलोंग करें ZX से, तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा एक एल्जेब्राइक इंटीजर है। सो आर एम इज़ टू फाइंड दिस fx। तो हमने लेट कर लिया कि m जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल है। तो कुछ हमारे पास बेसिस हैं जो m/z हमें मिल रहे हैं, x1 x2 टिल xr हमने ले लिया। अगर m हमारा फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल है तो इस बेसिस की हेल्प से जो हमने लेट किए हैं हम ये बोल सकते हैं दैट दिस m इज़ कंटेन्ड इन दिस LC। सो हमने एज्यूम कर लिया अल्फा ऑफ xi हमारा m से बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर i 1 2 टिल r में से r तक वैल्यू रखते हैं। Now it follows that there exists a set of Cij that belongs to integers such that alpha of xi is equals to summation of j is equals to 1 to n Cij xi। और यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें लाइक Cij को यहाँ पे डिनोट कर रहा है तो हमने सिंपली Cij की जगह पे C लिख दिया, और xj की जगह पर ये हमारे पास आ गया x1 x2 टिल xr, क्योंकि xr ही हमारे पास बेसिस थे, और अल्फा टाइम्स xi को हमने लिख लिया अल्फा टाइम्स xi अगेन टिल xr। अब हम अगर इसको इधर शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स c माइनस अल्फा, और आइडेंटिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जैसे कि हम मैट्रिक्स में करते थे a माइनस लैम्डा i दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, आगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, और हमें उसी की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू शो दैट अल्फा इज़ एन एल्जेब्राइक इंटीजर। सो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें मिल जाएगा c माइनस अल्फा i एंड x1 x2 टिल xr इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये हमारी बेसिस हैं तो ये वैनिश नहीं होंगी, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये हमारी 0 नहीं हो सकती सारी। तो और इनका क्योंकि प्रोडक्ट 0 के इक्वल मिल रहा है और ये वैनिश हो नहीं सकती, तो जो c माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट होगा दैट मीन्स कि वो 0 होगा। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं दिस इज c माइनस लैम्डा आई, तो हमारे जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उस पर अल्फ़ा आएगा, और अल्फ़ा को अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं x पुट कर दूं, क्योंकि अल्फ़ा हमारा एल्जेब्राइक इंटीजर है और मुझे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिखनी है, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स में, अल्फ़ा की जगह पर x आ जाएगा, तो उससे हमें एक जनरल पॉलिनोमियल मिल जाएगा और अल्फ़ा उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमने x की जगह पे अल्फ़ा ही ले रखा है। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स, एंड यू नो कि जब हम इसको किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड इस पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो -1 टू द पावर n होगा। यहाँ पर ये c11 माइनस x है, तो जब भी n की वैल्यू इवन रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और ऑड वैल्यू रहने पर ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें fx एक मॉनिक पॉलिनोमियल मिल गया जिसकी कोएफिशिएंट हमारे zx से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि और इसकी डिग्री क्या होगी n, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी, जिसमें हम नॉर्म्स एंड ट्रेसेस से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यूनिट 2 की किसी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।